जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, वो विशेष करके सूर्य और राहु यदि किसी कुंडली में है तो उसके बारे में क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में। वैसे तो सभी ग्रह अपनी कुंडलियों में यदि अच्छे स्थान में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, बुरे स्थान में हो तो बुरा फल देते हैं। लेकिन विशेष करके आज के वीडियो में मैं राहु पे थोड़ा ज़्यादा जानकारी दूंगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, वो राजा को रंक बना देता है। और रंक को राजा तो बहुत कम बनाता, लेकिन राजा को हमेशा रंक बनाने में लगा रहता है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने सफलताएं प्राप्त की है, आप कितने भी शिखर पर हो, आपने हमेशा देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति अचानक धराशायी हो जाते हैं दोस्तों। जैसे नरेश गोयल जी, वो एक विमानन कंपनी चलाते थे, आज उनकी हालत देखिए। या जैसे विजय माल्या है, ऐसे लोग जो भी आज डाउन में चल रहे हैं, तो उनके मूल कारण में दोस्तों कहीं ना कहीं ये राहु जैसे ग्रह जो होते हैं उन्हीं के कारण से होता है दोस्तों। तो आज विशेष करके मैं राहु के बारे में, विशेष सूर्य और राहु यदि दोनों साथ में हो तो उसका क्या परिणाम है और राहु उसमें क्या भूमिका निभाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु दोनों साथ में कहीं बैठे हो तो उस पर आप विशेष ध्यान दें। वैसे मैं पहले दोनों के लिए अलग अलग बता देता हूँ। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, तो सिंह राशि उसकी अपनी राशि होती है। यदि वो अपनी राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है। और मेष राशि में यदि है तो मेष राशि में हमेशा वो उच्च स्थिति में माना जाता है, तो वहाँ भी अच्छा फल देता है। तुला राशि में है तो तुला राशि में सूर्य हमेशा नीचे स्थिति में माना जाता है, तो वहाँ उसका फल कुछ मिला जुला होता है दोस्तों। सूर्य की विषुवती दशा 6 वर्ष की होती है दोस्तों। यदि विषुवती दशा में यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो विषुवती दशा में हमेशा उसका अच्छा फल देता है। और यदि अच्छी स्थिति में नहीं है, 6, 8, 12 में है, तो वो उसका फल विषुवती दशा में अच्छा नहीं देता। उसी तरह राहु ग्रह, उसकी अपनी राशि कन्या राशि होती है दोस्तों। यदि वो कन्या राशि में राहु है तो वो अच्छा फल देता है। उसी तरह वो मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है, वहाँ भी यदि वो है आपकी कुंडली में तो अच्छा माना जाता है। और यदि धनु राशि में है तो वहाँ नीच का माना जाता है, तो वहाँ उसका फल अच्छा नहीं होता दोस्तों। राहु की विषुवती दशा 18 वर्ष की होती है दोस्तों। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी के 18 वर्ष राहु आपको, मतलब कि वो समझे कि वो तड़पा कर आपको कष्ट देता रहता दोस्तों। तो ये एक विशेष करके किसी भी कुंडली में राहु मतलब हमेशा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, या किसी की भी ज़िंदगी में कभी राहु की विषुवती दशा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब ये तो अपने हाथ में नहीं है, तो जब हम जिस भी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस नक्षत्र के आधार पर हमारी विषुवती दशाएँ निश्चित होती है। अब आपके कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ उसी के आधार पर आपके ज़िंदगी की विषुवती दशाएँ निश्चित होगी दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये कुंडली में जो 12 खाने होते हैं, जिन्हें ज्योतिष की भाषा में भाव बोलते हैं, तो ये जो 12 खाने जो भाव होते हैं, उनमें कौन से भाव में सूर्य और राहु होने से उसका क्या परिणाम होता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। यदि मान लीजिए प्रथम खाना जो होता है, प्रथम भाव, उसमें यदि सूर्य और राहु दोनों साथ में है तो ऐसा व्यक्ति सूर्य यदि अच्छे अंशों का है, सूर्य यदि प्रबल है। एक बात और मैं बीच में बोल देता हूँ दोस्तों कि किसी की भी कुंडली में राहु हमेशा कमज़ोर स्थिति में होना चाहिए। कमज़ोर स्थिति कैसे होती है, जैसे राहु 0 डिग्री से 5 डिग्री तक हो तो वो कमज़ोर माना जाता है, या 25 से 30 डिग्री में हो तो वो कमज़ोर माना जाता है। कोई भी ग्रह 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, मतलब कि वो उसकी चाइल्ड मतलब की कंडीशन मानी जाती है, वो बच्चा माना जाता है, बाल रूप माना जाता है। और 11 से 20 अंश तक वो जवान माना जाता है दोस्तों, वो मतलब हमेशा प्रबल होता है। और 21 से 30 अंश तक वो हमेशा मतलब प्रौढ़ अवस्था, उसकी बुढ़ापे वाली अवस्था मानी जाती है। तो हमेशा कोई भी ग्रह यदि अच्छा है तो वो अच्छा फल देगा दोस्तों, और यदि वो ख़राब है
तो वो खराब फल देगा। इसी तरह राहु यदि आपकी कुंडली में 11 और 20 अंश का है दोस्तों, तो वह निश्चित रूप से आपको तकलीफ देगा दोस्तों, यदि वो अच्छा नहीं है तो। सभी ग्रहों के बारे में ये चीज़ लागू होती है, विशेष करके राहु एक दुष्ट ग्रह माना जाता है दोस्तों। इसलिए राहु किसी भी कुंडली में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, बुरा कभी नहीं होना चाहिए। तो प्रथम भाव में यदि आपके सूर्य और राहु है, तो सूर्य के कारण यदि सूर्य यदि अच्छा प्रबल है, अच्छी कंडीशन में, और राहु यदि कमज़ोर है, तो वो आपको अच्छे सरकारी उच्च पद है, राजनीति है, और अच्छी कंडीशन में आपको हमेशा रखेगा दोस्तों। लेकिन यदि राहु यदि यहाँ प्रबल है दोस्तों, तो आपको मनोरोगी बना देगा दोस्तों। वो इंसान हमेशा मतलब कि उसका जो माइंड होगा वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा दोस्तों, वह अस्थिर प्रकृति का होगा दोस्तों। वो कभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ का सही निर्णय वो ले ही नहीं सकता। उसके निर्णय में हमेशा ढुलमुलपना होगा दोस्तों। कुछ वो आलसी प्रकृति का भी हो जाएगा दोस्तों। जो कहते हैं ना दोस्तों, जो काम हमें आज करना चाहिए वो आज नहीं करके वो हमेशा टाल मटोल में रहता है दोस्तों। तो राहु हमेशा लग्न में सूर्य के साथ में है या नहीं है, तो भी यदि लग्न में राहु है तो मतलब ये कंडीशन हमेशा किसी भी जातक की होती है दोस्तों। तो ऐसे मतलब जातक है, यदि सूर्य यदि अच्छा है तो उससे सरकारी नौकरी है, सरकारी पद है, क्लर्क है वगैरह, ऐसे पदों पर वो हमेशा आसीन रहते हैं दोस्तों। ये राजकीय सेवा में या मतलब कि राज्य सरकार है या केंद्र सरकार के जो पद होते हैं उनमें ऐसे लोग हमेशा सफल हो सकते हैं दोस्तों। अब रहा दूसरा भाव। दूसरा भाव जिसको धन भाव बोला जाता है, तो धन भाव में यदि मतलब कि सूर्य और राहु है, तो सूर्य के कारण तो मतलब कि यदि अच्छी कंडीशन में है तो वो हमेशा धनी तो ज़रूर होगा दोस्तों, उसमें धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन राहु यदि साथ में है, तो राहु के कारण ऐसा व्यक्ति हमेशा विद्रोही प्रवृत्ति का होता है। वो किसी की बातें कम सुनता है, वो अपने मन मर्जी से चलने वाला होता है दोस्तों। तो ये चीज़ उसमें, ऐसे गुण उसमें ज़रूर पाए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरे भाव में भी यदि राहु और सूर्य साथ में है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी वो अपने छोटी मोटी सफलताएं जरूर प्राप्त कर सकता है दोस्तों। और विशेष करके टेक्निकल जो चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे दूर संचार है, मोबाइल का क्षेत्र है, या और भी जैसे कोई भी जो कॉल सेंटर वगैरह है, ऐसे कार्यों में वो नौकरी करके आजीविका कमा सकते हैं दोस्तों। अब रहा तीसरा भाव दोस्तों। तीसरा भाव में हमेशा राहु अच्छा फल देता है और सूर्य भी अच्छा फल देता है दोस्तों। तो यहाँ यदि ये दोनों रहने से आदमी मतलब खुद की हिम्मत से पराक्रमी बनकर मतलब कि पुरुषार्थी बनेगा दोस्तों। तो वो अपने पुरुषार्थ से वो मतलब अच्छी सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। विशेष करके जो 2 नंबर के जो कार्य होते हैं दोस्तों, वो राहु के प्रभाव से होते हैं। तो 2 नंबर के कार्यों में भी ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता कहीं न कहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें मतलब कि कानून के शिकंजे में भी अक्सर वो फंसने का उसको डर जरूर रहेगा दोस्तों। और सट्टा है, शेयर मार्केट में भी है, तो ऐसे लोग यदि जिनके सूर्य और राहु यदि तीसरे स्थान में है, तो वो कोशिश कर सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है दोस्तों। अब रहा चौथा भाव दोस्तों। चौथा भाव माता, वाहन और सुख का स्थान माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि सूर्य और राहु के कारण हमेशा व्यक्ति कुछ दुख जरूर भोगता है दोस्तों। वो उसके माता पिता का मतलब हमेशा अनादर करता रहता है दोस्तों। ऐसे लोग मतलब जो कपूत किस्म के लोग होते हैं ना दोस्तों, जो कभी माता पिता की कदर नहीं करते, माता पिता की संपत्तियाँ हड़पने में लगे रहते हैं। तो वैसे यदि राहु यदि यहाँ अच्छी कंडीशन में प्रबल है अंशात्मक रूप से, तो वो ऐसे लोग मतलब कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है दोस्तों। हालांकि उनके पास मतलब कि वाहन वगैरह हो सकते हैं, उनका मकान हो सकता है, लेकिन वो खुद का अपना कमाया हुआ नहीं होता दोस्तों। वो किसी न किसी की संपत्तियाँ हड़पने में रहते हैं दोस्तों। अब रहा 5वां स्थान दोस्तों। 5वां स्थान ऐसा स्थान ये शिक्षा का और अपने संतान का स्थान माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ यदि राहु यदि प्रबल होगा दोस्तों, तो वो कभी भी उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं कर नहीं पाएगा दोस्तों। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक है या सेकेंडरी क्लास तक की मतलब कि शिक्षा प्राप्त करेगा, और उसको फिर आगे कोई न कोई मतलब कि जैसे छोटे मोटे कार्य करके उसको जीवन गुजारना पड़ेगा दोस्तों। यदि सूर्य यहाँ प्रबल होगा तो वो अच्छी मतलब शिक्षा प्राप्त करके वो सर्जन है, चिकित्सक वगैरह है, चिकित्सा की जो लाइन है वो है, कॉमर्स का विषय है, जैसे ये लेखपाल होते हैं दोस्तों, अकाउंटेंट का वगैरह जो कार्य होते हैं, वो मुनीमगिरी वगैरह जो कहते हैं दोस्तों, वो ज़रूर वो कर सकता है दोस्तों। छठे भाव में हमेशा राहु बलवान माना जाता है दोस्तों। तो छठे भाव में राहु बलवान होने से क्या होता है
कि वैसे अच्छा छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वो यहाँ अपनी ताकत पूरी दिखाता है, क्योंकि ये शत्रु का भाव होता है दोस्तों, रोग का भाव भी होता है दोस्तों, और कर्ज का भाव भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्ज से ग्रसित रहते हैं। ये कर्ज करने में कभी डरते नहीं दोस्तों। अपने सिर पे भले कितना भी खर्चा कर लेंगे, लेकिन इनको किसी चीज़ की मतलब कि कोई वो चिंता नहीं होती दोस्तों। ये कर्ज उठा कर अपने जीवन में मौज मस्ती करते रहते दोस्तों। तो अक्सर मतलब ऐसा भी देखा जाता है इनके, यदि राहु प्रबल है तो ये मजदूर किस्म के जो भी लोग होते हैं दोस्तों, जो जिंदगी भर मजदूरी करते अपना जीवन गुजार देते हैं, उनकी कुंडली में भी यहाँ छठे भाव में राहु वगैरह ऐसे होते रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है। दूसरा ये ऐसे लोग हैं ये तंत्र विद्या में है, टोना टोटका है, इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं दोस्तों। और जो ये तांत्रिक किस्म के जो लोग होते हैं उनमें भी ये राहु प्रबल होता है दोस्तों। तो ये चीज़ देखने की होती है दोस्तों। अब रहा सातवां भाव दोस्तों। सातवें भाव में यदि राहु और सूर्य है, यदि राहु प्रबल होगा तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी भी हो सकता है, बलात्कारी भी हो सकता है, जो रेपिस्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सातवां भाव स्त्री का भाव माना जाता है दोस्तों। और यदि ऐसा व्यक्ति किसी के साथ यदि पार्टनरशिप में चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये साझेदारी और भागीदारी का भाव भी सातवां भाव माना जाता है। तो यहाँ पर यदि ये दोनों ग्रह है और राहु प्रबल है, तो ये हमेशा भागीदारों को जरूर धोखा देके कुछ न कुछ अपनी वो मतलब कि वो हड़पने की नीति में ये रहता है दोस्तों। और स्त्रियों के साथ में भी इस स्त्रियों को भी ये हमेशा, ये स्त्री इनके लिए देवी का रूप कभी नहीं होती दोस्तों। स्त्री हमेशा इनके लिए भोगिया का रूप ही होती है। तो ये स्त्रियों के मामले में भी इनकी नज़रिया अच्छा नहीं रहता दोस्तों। तो ये चीज़ है। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों कि ये इतने मतलब दुराचारी होता है कि इनको जेल है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पर मतलब यदि सूर्य प्रबल नहीं होगा, राहु प्रबल होगा, तो ये झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं दोस्तों। ये अपने घर में हमेशा कलेश करते रहते हैं। घर परिवार के लोग भी ऐसे लोगों से हमेशा दुखी रहते हैं दोस्त। मतलब ये अपने घर से जब बाहर जाते हैं तभी घर में शांति होती है, वरना घर में आते ही मतलब कि इनके घर में हमेशा क्लास और उद्यम ये मचाते रहते हैं दोस्तों। अब रहा आठवां भाव दोस्तों। आठवां भाव वैसे आयु का और रोग का भाव माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ भी यदि राहु और सूर्य है तो ऐसा है कि रोगी किस्म का रहेगा, हमेशा मतलब कि रुग्ण अवस्था में रहेगा। इनको किसी न किसी तरह का रोग हमेशा लगा रहता है दोस्तों। दूसरा, इनकी दृष्टि दूसरे धन भाव पर होती है दोस्तों। तो ये अपने जो भी माता पिता को जो संचित धन है उसको बर्बाद करने में लगे रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की होती है दोस्तों। और ये हमेशा शत्रुता वगैरह लोगों में इनके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब रहा नवम भाव। नवम भाव में हमेशा सूर्य यदि अच्छी कंडीशन में है दोस्तों, तो ये तस्करी है, शेयर मार्केट है या आईटी प्रोफेशनल है, वैसे कार्यों में यदि सूर्य प्रबल हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि राहु प्रबल होगा तो ये एक्चुअली क्या है कि नवम भाव भाग्य स्थान माना जाता है दोस्तों। तो भाग्य और धर्म का दोनों स्थान नवम भाव होता है। तो नवम भाव में यदि राहु यदि प्रबल है तो ये कभी अधार्मिक प्रवृत्ति को होते हैं दोस्तों। नास्तिक जो बोलते हैं ना, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। ये कभी धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते दोस्तों। और इनका दुर्भाग्य भी हमेशा इनके साथ में लगा रहता है। लेकिन सूर्य यदि यहाँ प्रबल है तो ये अपने स्वपराक्रम से कुछ न कुछ अच्छी कंडीशन में और धन वगैरह कमाने में ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति है या और भी जैसे कोई भी आईटी है वगैरह है या सरकारी उच्च पदों पर जाकर, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि पराक्रम स्थान तीसरे भाव में होती है, तो ये अपने स्वपराक्रम से हमेशा अच्छी कंडीशन में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे राहु हमेशा प्रबल नहीं होना चाहिए। राहु यहाँ पे अंशात्मक रूप से कमज़ोर होना चाहिए दोस्तों। दसम भाव में राहु यदि है तो राहु और सूर्य दोनों है, तो सूर्य यदि प्रबल होगा तो ये लोग मानी होंगे, लोकप्रिय होंगे, समाज में इनके रुतबा होगा और इनका शूरवीर और व्यापार और इनका राजयोग भी बनता है दोस्तों। राजयोग मतलब ये राजनीति में कोई ना कोई अच्छा उच्च पद ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। इनमें राहु का भी योगदान होता है दोस्तों, क्योंकि राहु भी ये राजनीति में साम दाम दंड भेद ऐसी नीतियाँ राजनेताओं में होती है दोस्तों। तो ये सभी प्रकार के गुण राजनेताओं में होने ज़रूरी है। तो सूर्य और राहु दोनों मिलकर ऐसे गुण उनको प्राप्त कराते हैं दोस्तों। अब रहा एकादश भाव दोस्तों। एकादश भाव में राहु हमेशा अच्छा फल देता है दोस्तों। तो यहाँ राहु और सूर्य की युति है, दोनों साथ में है, तो उसको धनवान बनाते हैं दोस्तों। लोकप्रिय जायदाद और संपत्तियाँ भी इनको प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। वैसे ये लोग एकादश भाव में यदि सूर्य और राहु साथ में है तो ये मशीनरी है, इंजीनियरिंग है,
जो मशीन है, इंजन है, मैकेनिक वगैरह जो किस्म के लोग होते हैं उनकी कुंडलियों में ये योग बनता है दोस्तों। इसके द्वारा ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बारहवां भाव हमेशा कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। यहाँ पर यदि राहु और सूर्य दोनों, क्योंकि राहु भी यहाँ पे मतलब कि राहु के साथ सूर्य भी यहाँ कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोग पापी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, पतित लोग मतलब होते हैं, जो 12वें घर में यदि सूर्य राहु होते हैं तो ये पतित होते हैं, पापी होते हैं। सभी प्रकार के जो भी दुष्कर्म है, जैसे होते हैं तो आतंकवादी टाइप के जो लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, समाज में ऐसे लोगों से हमेशा पूरा समाज दुखी रहता है दोस्तों। तो ऐसी प्रवृत्तियाँ 12वें घर में होने से हो जाती। कई बार इनको मतलब कि जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है दोस्तों। ऐसे लोग हमेशा जेल यात्रा करते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कार्य ऐसे करते हैं कि ये कभी न तो खुद चैन से जी सकते हैं, न किसी दूसरों को चैन से जीने देते हैं दोस्तों। तो 12वें घर में इन दोनों की युति कभी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और ये कर्ज से भी हमेशा ग्रसित रहते हैं, क्योंकि इनके सर पे हमेशा मतलब कि कमाने की तो इनको कभी ये नीति होती ही नहीं है, क्योंकि एक नंबर के अकर्मठ मतलब आलसी किस्म के लोग होते हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ से उनको धन जमीन जायदाद हड़पने में इनका विश्वास ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होती है। यदि आप अपनी कुंडली में देखिए, यदि आपके कहीं ऐसा योग है, हो सकता है आपके कुंडली में ये दोनों साथ में नहीं हो, या राहु कहीं स्वतंत्र रूप से भी हो, तो भी वो आपको नुकसान करेगा। तो ये चीज़ें देखने की है दोस्तों। और हो सकता है कि आपके इन ग्रहों के साथ में कोई दूसरे ग्रह भी हो, तो उसके हिसाब से आपके अच्छे और बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।